Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gitu Maths. I hope all of you are good and your study will be going well. In the previous lecture, we can say what is the Cartesian product. We are learn second chapter relations and functions. ठीक है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या देखा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपका. ठीक है, तो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या होता है? ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. तो हमने क्या देखा था कि कोई आपके दो फंक्शन है, ठीक है, कोई भी आपके क्या है, दो सेट है ए एंड बी. ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? उनका ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, दोनों के जो एलिमेंट हो गए उनका ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि पहले आपका क्या आएगा? अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर में पहले कौन सा आएगा? ए का एलिमेंट आ जाएगा, फिर कॉमा बी. ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? ए कहाँ का होता है? कैपिटल ए में, एंड बी आपका कहाँ पे बिलोंग करता है? कैपिटल बी में, दूसरे सेट में बिलोंग करता है. यही आपका क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो ये हमने देखा था. फिर उसके बाद क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ आपके रिमार्क्स थे. रिमार्क में क्या था? पहला आपका क्या है कि अगर आपके दोनों ही एम्प्टी सेट हों, ठीक है, दोनों ही सेट कैसे हो? एम्प्टी सेट हो. तो अगर एम्प्टी सेट है, दैट मीन्स जो क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका होगा वो भी क्या आएगा? आपका एम्प्टी सेट आएगा. ठीक है, वो भी आपका क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा. ठीक है, और दूसरा आपका क्या था कि अगर आप मान लीजिए आपका कैसा इनफाइनाइट सेट है, हो सकता है कि आपके दोनों जो सेट है वो कैसे इनफाइनाइट सेट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका क्या आता है? इनफाइनाइट सेट आपको मिल जाएगा. ठीक है, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी आपका इनफाइनाइट सेट होगा. थर्ड रिमार्क हमारा क्या था कि अगर आपका सेट ए है, ए में कितने एलिमेंट है? एम है. ठीक है, एंड बी है आपका, बी में कितने एलिमेंट है? एन है. तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं? एम और एन एलिमेंट होते हैं. ठीक है, एम एन एलिमेंट होते हैं. ठीक है, ए में दैट मीन्स अगर एन है आपका, एन क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है. ठीक है, तो अगर ए में कितने एलिमेंट है? एम, एंड बी में आपके कितने एलिमेंट है? एन. ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितनी हो जाती है? एम एन हो जाती है. ठीक है, यानी कि ए और ए क्रॉस बी में, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट होते हैं? आपके एम एन एलिमेंट होते हैं. ठीक है, द फोर्थ आपका क्या था? फोर्थ आपका है कि अगर आपके कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, ठीक है, वो भी क्या हो? एक दूसरे के इक्वल है. कोई दो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? उनका ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होगा अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, ठीक है, वो आपके एक दूसरे के इक्वल है. दैट मीन्स अगर आपका क्या A1 B1 मान लीजिए है, ठीक है, और A2 B2 इक्वल बोला गया, दैट मीन्स A1 किसके हो जाएगा? A2 के इक्वल होना चाहिए, एंड B1 आपका किसके इक्वल होगा? B2 के इक्वल होगा. ठीक है, A1 किसके इक्वल होगा? A2 के होगा, एंड B1 आपका किसके इक्वल होगा? B2 के. एंड आपके लास्ट रिमार्क हमने क्या देखा था? जैसे आपका 3 सेट मान लीजिए, ए क्रॉस ए, आपके कोई सेट ए है, ठीक है, उसका ट्रिपलेट निकालना है. तो ऑर्डर्ड पेयर में अब यहाँ पे क्या, जैसे 2 करते थे तो वहाँ 2 एलिमेंट आता था, यहाँ पे कितने आ जाए? 3 एलिमेंट आ जाए, और तीनों एलिमेंट क्या होंगे? सेम ही होंगे. ठीक है, तो ये आपका क्या था? रिमार्क था. ठीक है, इतनी चीज़ें हमने देखी थी और इसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे. आई थिंक हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए थे? हाँ, 3 क्वेश्चंस हो गए थे. 4 क्वेश्चन से बताने हैं. आज हम वहाँ से देखते हैं. कोई प्रॉब्लम होती तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 4 क्या है? स्टेट वेदर each of the following statement, following statements
स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। आपको बताना है कि जो आपके स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू आर फॉल्स है, ठीक है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर आपका क्या स्टेटमेंट फॉल्स है तब आपको क्या बताना है, क्या गिवन है, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। री राइट क्या करना, उनको करेक्ट लिखना है, ठीक है। री राइट द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट स्टेटमेंट करेक्टली, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट इफ P इज इक्वल टू mn, ठीक है, P इज इक्वल टू mn है एंड Q इज इक्वल टू nm एंड m है, ठीक है। देन P क्रॉस Q आपका यहाँ पे निकाला गया, P क्रॉस Q, P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q, ठीक है। ये क्या है आपका mn एंड nm, ठीक है, mn एंड nm, ठीक है। एक एक करके देखते हैं और समझते चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका P इज इक्वल टू mn है एंड Q इज इक्वल टू क्या है nm है, और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो आपका क्या गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर में mn और nm है। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है? आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुका है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था और इसके एग्जांपल्स जब बताए थे तो वहाँ से आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसमें कितने हैं 2, यहाँ पे 2 है, तो इसके क्रॉस में P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, 4 एलिमेंट होने, जबकि यहाँ पे क्या है देखिए कितने एलिमेंट, एक ही हो गया, टोटल कितने 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या होगा, P क्रॉस Q, इसका करेक्ट क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है mn है, ठीक है, और इसमें क्या है mn इंटू nm, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, m का n के साथ जाएगा तो एक आपका क्या आ जाएगा m n आएगा, फिर m का m के साथ जाएगा mm आ जाएगा एंड फिर क्या आ जाएगा n और m, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। P क्रॉस Q ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या स्टेटमेंट करेक्ट भी बताना ना कि जो आपका रॉन्ग है, यहाँ पे देखिए इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर आपका स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो आपका इफ P इज इक्वल टू mn एंड Q इज इक्वल टू nm, देन P क्रॉस Q कितना हो जाएगा mn mm nn और nm, ठीक है। ये आपके ऑर्डर्ड पेयर में हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेकंड क्या है, सेकंड आपका क्या है, इफ A एंड B are two non-empty set, are two non-empty sets, then A क्रॉस B की बात की गई है, is non-empty set of ordered pair xy such that x belongs to A and y belongs to B, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है, क्या है कि इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, A और B आपके कैसे हैं, तो नॉन एम्प्टी सेट है, देन A क्रॉस B भी क्या होगा, वो नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स,
हम क्रॉस प्रोडक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में आ जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में यहाँ पे कौन से एलिमेंट आ गए, एक्स और वाई आ गए, जहाँ पे बोला गया कि जो एक्स है वो किसका एलिमेंट है, ए का, और वाई जो है वो बी का एलिमेंट है। और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी डिफाइन भी ये किया कि जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट सेट का होता है, ठीक है। और जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसमें, दूसरे सेट का होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका फॉल्स, दूसरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगला क्या है, थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका है इसी का, फोर्थ का थर्ड है। थर्ड क्या है, इफ ए इज इक्वल टू ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 है, बी में कौन सा एलिमेंट है, 3 4 है, देन आपका क्या बताना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट गिवन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, निकाल के भी देख सकते हैं। अब बी इंटरसेक्शन 5, बी और इंटरसेक्शन 5 यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लिया जा रहा है, एम्प्टी सेट के साथ लिया जा रहा है। तो इंटरसेक्शन में क्या हम देखते हैं, कॉमन पॉइंट देखते हैं ना, कॉमन पॉइंट। तो 3 यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 3 4 और यहाँ पे क्या 5, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है ना, यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। दैट मीन्स ए क्रॉस 5, ठीक है। और ए का एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो क्या आएगा, आपका एम्प्टी सेट ही आपको मिलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप निकालते हो, ठीक है, अगर दोनों सेट आपके क्या है, एम्प्टी सेट है, या दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी सेट होता है और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो वो आपका क्या आता है, एम्प्टी सेट ही आता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ में आपको ट्रू फॉल्स बताना था, जिसमें आपका पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रू है, एंड थर्ड भी आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। फिफ्थ है, इफ ए इज इक्वल टू -1 1, ठीक है। आपको इसका ट्रिपलेट बताना है, फाइंड ए क्रॉस ए, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ट्रिपलेट बताना है, ए का ट्रिपलेट बताना है। तो जैसे हम लोग करते हैं सेम ऐसे ही, दो का उठाइए, फिर 2 का करके फिर तीसरे का कर लीजिए। तो ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, ए क्रॉस ए यानी कि -1 1, ठीक है, फिर -1 और 1। तो इसका निकालेंगे तो ए क्रॉस ए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कितने एलिमेंट है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 4 एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। यानी कि -1 का -1 के साथ -1 एंड -1 1, फिर 1 -1 1 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको क्या इसका ट्रिपलेट बताना है, ए क्रॉस ए आपने फाइंड कर लिया, फिर क्या करिए, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -1 1 -1 1 1 1, ठीक है, क्रॉस -1 1, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, -1 इसके साथ इसके साथ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 1 और फिर क्या है, -1 है, ठीक है, फिर -1 1 और फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर इसका देखिए, इसका निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, पहले ये एलिमेंट लिख लीजिए, क्या है, -1 1 है, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगला क्या है, फिर -1 1 और फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट लीजिए, यहाँ पे एलिमेंट 1 -1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ जाएगा 1 -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। सिमिलर लास्ट वाला बचा, ये भी लिख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है, और फिर -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 1 1 और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, कितने होने चाहिए यहाँ पे, 2 2 2, ठीक है, 2 2 2, दैट मीन्स 8 एलिमेंट आपके होने चाहिए, mn होता है ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 इसमें हो गए और 2 उसमें, दैट मीन्स 8 एलिमेंट आपके होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इसमें इतना ही निकालना है, आपको इसमें इतना ही करना था, ठीक है। पहले हम 2 का निकाल लेंगे, उसके बाद तीसरे का उसके साथ निकाल लेंगे, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो तो भी आप पूछ सकते हैं, बट पढ़ाई से रिलेटेड ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन आपका क्या है, 6 है, इफ ए क्रॉस बी आपका गिवन है, ठीक है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी गिवन है, ए एक्स ए वाई फिर बी एक्स बी वाई, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, आपको क्या बताना है, ए एंड बी बताना है, ठीक है। इसको तो आप लोग कर सकते हैं ना, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, कार्टेशियन जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसका, फर्स्ट सेट का होता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से होता है, ठीक है। जैसे कि हम मान लीजिए पी क्रॉस क्यू है, पी क्रॉस क्यू में आपका पी क्यू मान लीजिए, ठीक है। पी क्यू में आपका क्यू पी क्या होता है, पी आपका स्मॉल पी कैपिटल पी से बिलोंग करेगा, एंड स्मॉल क्यू किससे, कैपिटल क्यू से बिलोंग करेगा। तो सेम वही चीज़ें हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए एक्स है ए वाई है, ठीक है। फिर बी एक्स है बी वाई है, ये आपका है, ठीक है। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ए का बताइए। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, बी है, ठीक है। तो यानी कि ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए भी हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पे एक्स है, सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स है और वाई, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था कि ए और बी फाइंड करना था, ठीक है। तो ए में कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, एंड बी में आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। ए में क्या होगा, ए बी होगा, एंड बी में आपका एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया हमारा 6 नंबर, फिर हमें कौन सा देखना है, 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्या है, लेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 है, बी है, बी में आपका है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। सी है, सी में कौन सा एलिमेंट है, 5 6 है, सी में 5 6। डी में आपका एलिमेंट है 5 6 7 8, ठीक है। क्या है, 5 6 7 8। वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। एंड दूसरा इसी में आपको वेरीफाई करना है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है।
है, तो देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। सोल्यूशन आप क्या निकाल लीजिए, ए है बी है, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या बताना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इक्वल टू हमें बताना है ए क्रॉस बी, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर होता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, हमने इंटरसेक्शन वाला पढ़ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे देखा, तो वहाँ से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS ले लीजिए, LHS लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या निकालना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी देख लीजिए, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, बी में आपका क्या है 1 2 3 4 है, एंड सी में क्या है 5 6 है, सी में क्या है आपका 5 6 है। तो क्या बी और सी में कुछ कॉमन है आपका, बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है 5 6, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया 5 हो गया, ये आपका बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 आ गया, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपके कोई भी दो सेट है, ठीक है, कोई भी एम्प्टी या नॉन एम्प्टी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट होते हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तभी भी आपका क्या आता है एम्प्टी आता है, ठीक है। सॉरी, अगर दोनों नॉन एम्प्टी है तो नॉन एम्प्टी आएगा, अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही मान लीजिए आपके एम्प्टी सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या आता है एम्प्टी सेट आता है। अब यहाँ पे बताइए ए क्रॉस भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा, दैट इज 5। आपको यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, तो ये क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। RHS ले लीजिए, RHS देखिए, LHS हो गया, RHS आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकाल लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी हम निकालते हैं, ए क्रॉस बी 1 2 एलिमेंट क्या है 1 2, एंड इसमें कौन सा एलिमेंट है आपका 1 मिनट 1 2 एंड क्रॉस का 1 2 3 4, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, यही आपका बनेगा, ठीक है। अगला क्या निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालना है। ए में कौन सा 1 2 1 2 और सी में कौन कौन सा एलिमेंट है 5 6 है, 5 6 है, ठीक है। निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 5 होगा, फिर 1 6 होगा, 1 6 होगा, 2 5 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन बोला गया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, और यहाँ पे क्या 1 5 1 6 2 5 2 6 है, ठीक है। कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो गया 5, दैट मीन्स आपका LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, यही हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। हमने क्या किया, क्या बी इंटरसेक्शन से निकाला, ABCD आपका गिवन है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन से यहाँ से देखा हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी एम्प्टी सेट या नॉन एम्प्टी सेट का, कोई भी एम्प्टी सेट का आप क्या निकालते हो, मान लीजिए कोई भी दो नॉन एम्प्टी सॉरी क्या है, आपके कोई दो सेट है, ठीक है। अगर वो क्या है नॉन एम्प्टी है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा नॉन एम्प्टी आएगा। अगर दोनों में से कोई भी या दोनों ही मान लीजिए आपके एम्प्टी सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा 5। एंड फिर हमने क्या निकाला, ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी हमारा ये आ गया, फिर बी ए क्रॉस सी निकालना था, ए क्रॉस सी निकाला तो ये आ गया, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन बोला गया तो दोनों में देख लीजिए आपका कुछ कॉमन है कि नहीं, अगर नहीं है तो आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या गया, यहाँ हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो LHS और RHS आपका क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। तो यही आपका क्या करना था, दिखाना था, शो करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है। इसमें सेकेंड पार्ट आपका क्या है ए क्रॉस सी, ठीक है। क्या बोला गया, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ BD,
ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी अभी हमने निकाला क्या है 1 5 1 6 2 5 2 6 है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ बता देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है सेकेंड वाले के लिए। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए ए क्रॉस सी, यहाँ से हमें क्या मिल गया 1 5 1 6 2 5 2 6 मिल गया। निकाल लेते हैं बी क्रॉस डी, निकालते हैं बी क्रॉस डी निकालते हैं। ठीक है, तो बी क्रॉस डी आपका क्या आ जाएगा 5 5 आ जाएगा, देखिएगा 5 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 5 हो जाएगा, 6 5 6 6 6 7 और 6 8। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये बताइए कि क्या ये इसका सबसेट है। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस सी जो है वो क्या है बी क्रॉस डी का सबसेट है। ए क्रॉस सी 1 2 5 है, 1 2 5 6 है, तो क्या आ जाएगा 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, फिर 2 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर बी क्रॉस डी हमने निकाला, बी और डी, हो सॉरी यहाँ पे सी डी निकाल लिया है, बी डी निकालना है ना कि सी डी निकालना है, बी डी। बी आपका क्या है ये एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से 1 2 3 4 एंड डी में आपका क्या है 5 6 7 8। ठीक है, निकालते हैं क्या हो जाएगा 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है, फिर 2 5 क्या आ जाएगा 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर 3 5 3 6 3 7 3 8। ठीक है, फिर 4 5 4 6 4 5 4 6 4 7 4 8। इतने एलिमेंट आपके आएंगे। अब देख लीजिए एलिमेंट ही आपका है या नहीं है। सबसेट क्या होता है कि ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ठीक है, ए के सभी एलिमेंट क्या हो बी में हो तो आपका क्या हो जाता है सबसेट हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए है कि नहीं है, ए क्रॉस सी बोला गया, ए क्रॉस सी क्या कहा गया कि सबसेट है बी क्रॉस डी का। ठीक है, तो देख लीजिए 1 5 है यहाँ पे, इसमें भी ये सही है, 1 6 है 1 6 है, 2 5 यहाँ पे है 2 5 यहाँ पे, 2 6 है 2 6 यहाँ पे, यानी कि दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ क्या बी क्रॉस डी हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये आपका वेरीफाई हो गया सेकेंड वाला। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सेकेंड वाला वेरीफाई हो गया। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था 7th नंबर था। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है 7th नंबर है। अभी इसमें 3 क्वेश्चन बचे हैं 8 9 10। ठीक है, अब वो तीनों क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे ये तीनों क्वेश्चन प्लस इसके आगे हमें रिलेशंस पढ़ना है, रिलेशंस के बारे में देखेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी आप वो भी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से रिलेटेड या इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।